नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में दीपावली का पर्व होने के चलते कल शनिवार से 9 दिनों तक मंडी में अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज नीलामी के लिए लेकर पहुंचे, जिसकी आवक अधिक होने से मंडी परिसर स्थित पीछे के दोनों गेट बंद कर दिए गए। मंदसौर कृषि उपज मंडी कल शनिवार रविवार अवकाश के चलते तो सोमवार से दीपावली पर्व शुरू होने से मंडी में अवकाश रहेगा, जिसकी वजह से शनिवार 26 तारीख से 3 नवंबर तक मंदसौर कृषि उपज मंडी में 9 दिनों तक मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा पड़ा रहेगा। तो वहीं आज शुक्रवार को कृषि उपज मंडी मंदसौर में किसान बड़ी मात्रा में अपनी उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचे। उपज की आवक अधिक होने की वजह से मंडी परिसर में जगह न होने के कारण बाद में आने वाले किसानों के वाहनों को मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिया गया है, जिसके चलते आज दोनों ही गेट दोपहर तक बंद रहे। जैसे ही मंडी परिसर में रखी उपज नीलामी होकर व्यापारियों के गोदाम पर पहुंचती गई, वैसे वैसे खाली जगह होते ही किसानों के वाहनों को मंडी परिसर में प्रवेश देकर उनकी उपज भी नीलाम की गई। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में इतने लंबे अवकाश से रोज कमाने रोज खाने वाले गरीब मजदूर की हालत खराब हो जाएगी। त्योहारों को लेकर मंडी का अवकाश है, कितने दिन का अवकाश है और कब से? अवकाश है साहब 26 तारीख से है। 26 तारीख से मंडी बंद है। 26 तारीख को माह का चतुर्थ शनिवार एवं 27 को रविवार और 28 से लगा के 3 तारीख तक दीपावली अवकाश है। आज किस प्रकार से आवक है मंडी? आवक आज अच्छी आवक है साहब। त्यौहार को देखते हुए आवक भी अच्छी है। 17,000 कट्टे समथिंग लहसुन का आवक है और मूंगफली का आवक है 8-10 हज़ार कट्टे समथिंग और 130 वाहन वेटिंग में पड़े बाहर। मंदसौर शिवना नदी में पानी की आवक बढ़ने से कंधार बांध ओवरफ्लो होकर पानी कालाभाटा पहुंचा। एक दिन पूर्व रात्रि में कालाभाटा डैम का एक गेट 1 इंच खोला गया था, जिससे रामघाट बांध लबालब भरा गया और जब रामघाट बांध से भी पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है। मंदसौर शहर की प्यास बुझाने वाले जल स्रोत लबालब भरे हैं, तो वहीं अचानक शिवना नदी में पानी की आवक बढ़ने से मंदसौर शहर का सबसे पुराना बांध कहे जाने वाला कंधार बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे कालाभाटा पर पानी की आवक अधिक होने की वजह से एक दिन पूर्व रात्रि में कालाभाटा डैम का एक गेट 1 इंच खोला गया, जिससे रामघाट बांध पर पानी की आवक बढ़ने से पूर्व में लगाया गया कड़ी शटर पानी में बह न जाए, इसलिए उन कड़ी शटर के अंदर अब मिट्टी डालने का कार्य नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह अगर पानी की आवक अधिक रही तो संभवतः कड़ी शटर हटाए भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका द्वारा कड़ी शटर लगाने के लिए 5 फीट से बढ़ाकर 14 फीट तक कर दी थी, जिसके चलते अभी तक कड़ी शटर में मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था कि अचानक पानी की आवक बढ़ने से कालाभाटा डैम का एक गेट 1 इंच खोलना पड़ा, जिसके चलते रामघाट बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगा। नगरपालिका अधिकारियों को पानी के बहाव के साथ साथ कड़ी शटर भी बहने का डर सताने लगा, जिसके चलते कड़ी शटर के अंदर नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा लगातार मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में मजदूरों द्वारा कड़ी शटर में मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। रामघाट बांध से ओवरफ्लो जा रहा है और कड़ी शटर में मिट्टी डालने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, कल रात्रि को कालाभाटा बांध के पीछे स्थित कंथार बांध पर पानी की आवक हुई थी। हमने 2 दिन पहले कंथार बांध के भी हमने गेट लगा दिए थे। अब वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो होकर कालाभाटा की ओर आ रहा है। अब कालाभाटा का हमने गेट 1 इंच खोला, पानी वहाँ से बहते हुए रामघाट पर आया। रामघाट पर चूँकि कड़ी शटर का काम लगभग अंतिम चरण में था और वहाँ पर लगभग ही मिट्टी भी डली जा चुकी थी। चूँकि पानी का वेग ज़्यादा था, इस कारण मिट्टी भी थोड़ी बहुत बहने लगी है। हमने वहाँ जो हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं, हमने उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि मतलब कड़ियाँ न बह पाए। मिट्टी बह जाएगी तो हम लोग डबल मिट्टी भी डलवा देंगे। इसके साथ ही हमने भगवान पशुपतिनाथ जी के यहाँ पर छोटी पुलिया पर भी हमने कड़ी शटर का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। और चूँकि पानी आया है तो ये अच्छी बात है, इससे मंदसौर शहर के आसपास का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602।
70040967 श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर आप और हम नागरिक मंच द्वारा मंदसौर को संभाग बनाने के लिए 2 अक्टूबर से पोस्ट कार्ड लिखो अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत आज अभियान को आगामी त्योहारों को देखते हुए विराम लगा दिया गया है। तो वहीं 2 अक्टूबर से चलने वाले इस अभियान में 24 दिनों में 30,000 पोस्ट कार्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए हैं। मंदसौर नागरिक मंच द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू किए गए मंदसौर को संभाग बनाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखो अभियान आज से दीपावली पर्व को देखते हुए विराम लगा दिया गया है। दीपावली के बाद पुनः इस अभियान को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मंदसौर नागरिक मंच द्वारा स्थानीय गांधी चौराहे पर 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रोजाना चलाए गए पोस्ट कार्ड अभियान के तहत 30,000 पोस्ट कार्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम लिखे गए हैं, जिसमें मंदसौर को संभाग बनाने की मांग की गई। आज सुबह इस अभियान को विराम देते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने गांधी चौराहा पर पहुंचकर अभियान में सहभागिता की। इस दौरान पोस्ट कार्ड अभियान में रोजाना तन मन से अपना सहयोग देने वाले समाजसेवियों का सम्मान भी किया गया। दीपावली के बाद पुनः मंदसौर को संभाग बनाने का ये पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज व अन्य जगह से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अभी संभाग बनाने का जो अपना अभियान था उसको रोक दिया गया है। मंदसौर नागरिक मंच आप और हम द्वारा मंदसौर को संभाग बनाए जाने की मांग लगातार 24 दिनों से मंदसौर के गांधी चौराहे पर चल रही थी। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती से यह अभियान आरंभ हुआ। लगातार 24 दिन से यहाँ पर प्रातः 10 से 12 बजे तक 2 घंटे पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे थे और इस पोस्ट कार्ड अभियान के तहत मुख्यमंत्री जी से मंदसौर को संभाग बनाए जाने की मांग की जा रही है। चूँकि अभी वर्तमान में दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए इस पोस्ट कार्ड लिखो अभियान को विराम दिया गया है, अल्प विराम दिया गया है। पुनः दीपावली पश्चात ये अभियान पूरी ताकत के साथ चालू किया जाएगा और मंदसौर शहर के समस्त स्कूलों में, संस्थाओं में, शासकीय कार्यालयों में हम पहुंचेंगे और वहां पोस्ट कार्ड देंगे और अगले दिन वहां से पोस्ट कार्ड वापस हम प्राप्त करेंगे। कुल मिला के मंदसौर शहर का हर व्यक्ति पोस्ट कार्ड लिखे, यह हमारा अभियान है। अब तक 24 दिनों में करीब 30,000 पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं। हम लगातार भोपाल पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं और आज बड़ी संख्या में करीब 4 से 5,000 पोस्ट कार्ड अभी हम सब यहाँ एकत्रित हैं। पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से रवाना करेंगे। और ऐसी जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर जिले के प्रवास पर आने वाले हैं। उस दरमियान भी हम सब मंदसौर शहरवासी उनसे संपर्क करेंगे और मंदसौर को संभाग बनाने की मांग के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला से लाए गए चिचली 18 नर एवं 10 मादा कुल 28 चीतल को गांधी सागर अभ्यारण्य चीता फेंसिंग क्षेत्र में छोड़ा गया। अब तक गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 120 नर एवं 314 मादा कुल 434 चीतल छोड़े गए हैं। चीतल को अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ने का ये सुंदर वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कूनो के बाद अब मंदसौर का गांधी सागर चीतों का नया ठिकाना बनने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही यहां चीतों को लाने की प्लानिंग है। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में अफीम किसानों को एक बार फिर अफीम नीति का इंतजार है। वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति अब तक सामने नहीं आई है, लिहाजा अफीम किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर साल सितंबर माह के अंत में सामने आने वाली अफीम नीति आधा अक्टूबर बीतने के बाद भी सामने नहीं आई। ऐसे में फसल की शुरुआत करने में हो रही देरी के चलते मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के अफीम किसान परेशान हैं।
अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह बैरागी ने बताया कि विभाग को किसानों की इस परेशानी से अवगत कराया है। अगर अफीम नीति देरी से आती है और वहीं किसान फसल की शुरुआत में देरी करता है तो अंतिम समय यानी अप्रैल माह में फसल को नुकसान हो सकता है, जिससे कि किसानों को भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं अफीम नीति में हो रही इस देरी के चलते मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अफीम नीति की घोषणा करने की मांग की है, ताकि किसान समय रहते अफीम फसल की शुरुआत कर सके। बता दें कि मालवा के मंदसौर, नीमच और रतलाम इलाके में करीब 35,000 किसान अफीम की खेती करते हैं। अफीम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा मुद्दा है। वहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति भी अफीम के इर्द गिर्द घूमती है। अफीम नीति में देरी से बोवनी में भी देरी होती है, जिससे कि अफीम उत्पादन पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। किसान केंद्र के वित्त विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के बाद किसान अपने खेतों में तय सीमा में अफीम उगाते हैं और फिर उसे शासन को सौंपते हैं। नीति को लेकर देरी हो रही है, किसान परेशान, क्या कहेंगे आप? सर, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति हम 2008 से इस बारे में संघर्ष कर रहे हैं और हमने अवगत भी कराया है, शासन को भी कराया है। और सांसद जी दिल्ली से आते ही हम उनके बंगले में गए थे। 8 बजे से तो पूछा कि अफीम नीति कब आ रही है। हमेशा सितंबर महीने में आ जाती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में अफीम की बोली चालू हो जाती है। तो रबी फसल उस समय क्या है कि बाद में परेशानियाँ नहीं आती है, गर्मी नहीं पड़ती है और फसल अच्छी होती है। अब ये अक्टूबर हो गया है और अगर अपनी नीति अब जारी होगी तो कम से कम 10 से 15 दिन तो ये पट्टे वितरण में लगा देंगे, तो और भी लेट हो जाएगी। तो किसानों के क्या है कि उसमें दिक्कत आएगी। एक तो गर्मी का मौसम हो जाएगा, लू भी चलने लग जाएगी और उत्पादन कम होगा, तो उससे परेशानी आएगी किसान को। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके अतिशीघ्र इस अफीम पॉलिसी को जल्दी घोषित करे। आपका नाम? मेरा नाम नरसिंह दास वैष्णव बैरागी भारत। देखिए, एक्चुअली में अफीम नीति 15 दिन पहले ही घोषित हो जानी चाहिए थी, लेकिन 15 दिन तो ऑलरेडी उसमें देर हो चुकी है। आज मैंने भी वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की कि जल्द से जल्द एक आध रोज में अफीम नीति घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि अभी अफीम की फसल का बोने का समय है और अगर ये फसल लेट होती है तो जो अफीम की औसत आती है उस पर इसका क्लाइमेट का असर पड़ता है और अफीम कम आता है। तो किसान चिंतित है और उनको ये भी पता लग जाए कि किसको पट्टा मिला, किसको नहीं मिला, नई नीति क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा कि शासन इसमें देरी क्यों कर रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों के हित में अफीम नीति घोषित की जाए। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राठौड़ परिसर के पीछे जीएसटी कार्यालय के सामने की गली में स्थित 4 गोदामों में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास मौजूद 4 गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राठौड़ परिसर के पीछे जीएसटी कार्यालय के सामने की गली में स्थित 4 गोदामों में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से पास मौजूद 4 गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर नगर पालिका अल्कलाइड फैक्ट्री की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 11 बजे लगी। आग से यहां मौजूद आदिनाथ रोड लाइंस, ब्राइट हैंडलूम और जैन प्लाईवुड और राज हार्डवेयर के गोदामों में आग लगी। इन गोदाम में प्लाईवुड, फोम के गद्दे, हैंडलूम आइटम व अन्य सामान भरा हुआ था, जिससे आग जल्दी फैल गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग का काला धुआं शहर में काफ़ी दूर तक दिखाई दिया। आग की सूचना पर नगर पालिका के साथ साथ आसपास की फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। 4 फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद रही, जिनमें दर्जन भर से अधिक पानी के टैंकरों से लगातार पानी की रिफिलिंग की गई। वहीं फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आग पर काबू पाने में काफ़ी मदद की। इस दौरान मौके पर एडीएम लक्ष्मी गामड़, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार संजीव मालवीय, नायब तहसीलदार जागृति जाट, कैंट थाना प्रभारी पुष्पा राठौर, सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल सहित बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी व आम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ रहा, व्यवस्था किस प्रकार की स्थिति रही? यहाँ पे एक गोडाउन है प्लाईवुड का और कुछ और रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, हमारी संयुक्त टीम
हमारी एसडीएम मैडम, हमारे सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम मौके पे उपस्थित हुई और उन्होंने आग पर अभी वर्तमान में काबू पा लिया है। मैम कितने यहाँ पर क्या कुछ स्थिति रही, आग को पाने में कितनी मशक्कत करनी? मशक्कत थोड़ी हम लोगों को करनी पड़ी। हम लोगों के 4 फायर फाइटर आए और हम लोगों ने पानी की सप्लाई निरंतर बनाए रखी और अभी आग पे काबू पा लिया गया। कोई जनहानि की घटना तो नहीं आई साहब? नहीं, जनहानि की घटना कोई नहीं। स्थिति रही क्या रहा? करीब 11 बजे घटना है, एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे गोडाउन में आग लग गई है। तत्काल इसमें फायर ब्रिगेड भेजी गई, लेकिन एक से काम नहीं चल रहा था, तो फिर आसपास के सभी फायर ब्रिगेड को बुला के इसमें आग जल्दी जो है उसको काबू किया गया है और स्थिति कंट्रोल में है और बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी। आग लगने का कुछ कारण सामने आया और कितनी फायर ब्रिगेड आई? ये तो अब जाँच का विषय है, किस कारण हुई है, अभी हम उसको जाँच करेंगे। कितनी फायर ब्रिगेड मौके पर आई सर? अभी 4 फायर ब्रिगेड है हमारी। ठीक है। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। सिटी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलोद में रास्ते की जमीन फाड़ने की बात पर गुरुवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं। थाने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने क्रॉस में कायमी दर्ज की। वहीं इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष मारपीट गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में सिटी पुलिस ने कृष्ण गोपाल पिता राम प्रताप पाटीदार निवासी पिपलोन की रिपोर्ट पर मंगल पिता नानालाल पाटीदार, मुरली प्रसाद पिता नानालाल, रमाकांत पिता नानालाल, वासुदेव पिता चांदमल, पिंटू पिता वासुदेव, सपना पिता वासुदेव के खिलाफ तथा वासुदेव पिता चांदमल की रिपोर्ट पर राम प्रताप पिता सालिग्राम, कृष्ण गोपाल पिता राम प्रताप व राहुल पिता कृष्ण गोपाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विवाद और मारपीट की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस की डायल 100 मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। साथ ही मारपीट में घायल सभी लोगों को नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। घटना से जुड़ा मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष मारपीट करने के साथ ही घर के बाहर लगे कैमरे को तोड़ते हुए और पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। मारपीट की घटना में एक पक्ष के रामप्रसाद पिता शालिग्राम पाटीदार, नीलम पाटीदार और कृष्णा गोपाल पाटीदार घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के मंगल पाटीदार पिता नानालाल पाटीदार और मुरली प्रसाद पाटीदार पिता मंगल पाटीदार घायल हुए हैं। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का आज 6वां दिन खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। यह प्रतियोगिता जोगनिया माता सेवा समिति मंदसौर, प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं सर्वाधिक तिरस्कार एवं उपेक्षित कंजर एवं बाछड़ा समुदाय को मुख्य धारा में लाने हेतु पंचम जावाली क्रिकेट प्रतियोगिता की जा रही है। मंदसौर शहर के नूतन खेल मैदान में पिछले कई दिनों से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ी कर रहे अपने शानदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि जोगनिया माता सेवा समिति मंदसौर, प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं सर्वाधिक तिरस्कार एवं उपेक्षित कंजर एवं बाछड़ा समुदाय को मुख्य धारा में लाने हेतु पंचम जाबाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 नूतन स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें आज 6ठे दिवस क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष नेमीचंद जी राठौर, युवा पत्रकार ललित पटेल, युवा भाजपा नेता महेंद्र सिंह परिहार, क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम के सूत्रधार रवि प्रताप जी बुंदेला, विनोद जी मेहता, नवीन खोखर, ब्रजेश सेन, मारोठिया आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि जोगनिया माता सेवा समिति मंदसौर, प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत द्वारा समय समय पर विमुक्त घुमंतु एवं सर्वाधिक तिरस्कार व उपेक्षित कंजर व बाछड़ा समुदाय को मुख्यधारा में लाने हेतु इस तरह के आयोजन शहर में किए जाते हैं। पूर्व में भी शहर के नूतन स्टेडियम में जोगनिया माता सेवा समिति मंदसौर, प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत द्वारा जाबाली क्रिकेट प्रतियोगिता की जा चुकी है। तो वहीं वर्तमान में 2024 में भी पिछले 6 दिनों से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने आज शहर के बाजारों में निकलकर दीपावली की खरीदारी की। विधायक ने खासतौर पर स्वदेशी सामग्रियों की खरीदी करते हुए आमजन से दीपावली स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी की अपील की। विधायक ने मिट्टी के दिए सहित अन्य स्वदेशी सामग्रियों की खरीदी
और दीपावली पर ऑनलाइन खरीदी को ना करते हुए अपनों के बीच अपने नगर और देश में बनी सामग्रियां खरीदने की अपील की, ताकि सबकी दिवाली खुशमयी हो सके। मंदसौर की जनता से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि हम दिवाली की जो भी सामग्री है, चाहे वो दीपक है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे वो अन्य सामग्री है, सजावट की सामग्री है, तो वो जो सबसे पहले तो हम मंदसौर में बनती है उनको खरीदें। उसके बाद हमारे जो देश के अंदर बनती है लोकल उत्पाद खरीदें। हम हमारी दिवाली भी बनाएं। साथ में छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनसे भी हम सामग्री खरीदें। और ये जो ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं, कम से कम इस दीपावली पे तो हम ऑनलाइन सामान नहीं मंगाएं और लोकल के उत्पाद को खरीदें। और लोकल के जो हमारे भाई लोग जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कम से कम उनकी भी दिवाली बने और उनको फ़ायदा पहुँचे। मैं ये आपके माध्यम से पूरी मंदसौर की जनता से विनम्र आग्रह और अनुरोध करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।